अब मैंने इसका 360 का व्यू लेने वाला हूँ यहाँ से। आप लोग बने रहें। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तय करने के लिए किसी साथी की नहीं, बस खुद पर भरोसे की ज़रूरत होती है। आज मैं लद्दाख की इन खामोश वादियों के बीच अकेला राइड कर रहा हूँ। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बंजर और विशाल पहाड़ हैं। कहीं सुनहरे रेत के टीले हैं, कहीं हरी भरी घाटियाँ और कहीं बिल्कुल शांत बहती हुई नदी। दूर तक फैला हुआ ये रास्ता मेरी बाइक की आवाज़ और मैं। लेकिन सच कहूँ, ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये उन तमाम दिनों का जवाब है जब मैंने खुद को कमज़ोर महसूस किया था। उन तमाम रातों का जवाब है जब बहुत कुछ सोचते सोचते नींद नहीं आती थी। उन लोगों का भी जवाब है जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। किसी ने मेरे सपनों को छोटा बताया, किसी ने मेरी मेहनत पर सवाल उठाए, किसी ने कहा कि ये सब सिर्फ दिखावा है, और कुछ लोगों ने तो मुझे आगे बढ़ने से पहले ही हार मान लिया था। शायद वो नहीं जानते थे कि इंसान को तोड़ने वाली बातें ही कभी कभी उसे अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। मैंने भी कई बार सोचा था छोड़ दूं सब कुछ, लेकिन फिर खुद से एक सवाल किया, अगर मैं आज रुक गया तो कल अपने आप को क्या जवाब दूंगा। और उसी दिन मैंने तय किया कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, चाहे सफ़र कितना भी लंबा हो, मैं चलता रहूँगा। आज जब मेरी बाइक इन सुनसान रास्तों पर दौड़ रही है तो मुझे महसूस होता है कि मैं सिर्फ पहाड़ों को पार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने डर को पार कर रहा हूँ, अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ रहा हूँ। उन सभी बातों से ऊपर उठ रहा हूँ जिन्होंने कभी मुझे खुद पर शक करना सिखाया था। ये बंजर पहाड़ मुझे सिखाते हैं कि बाहर से सूखा दिखने वाला इंसान भी अंदर से बहुत मजबूत हो सकता है। ये रेत के टीले बताते हैं कि हवाएं चाहे जितनी बार रास्ता बदले, इंसान को अपनी दिशा खुद तय करनी चाहिए। ये बहती हुई नदी कहती है कि ज़िंदगी भी ऐसी ही है, कभी शांत कभी तेज, लेकिन रुकना इसका स्वभाव नहीं। और शायद यही मेरी ज़िंदगी भी है। आज मैं इस सफ़र में अकेला हूँ, लेकिन मुझे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे साथ मेरी मेहनत है, मेरे सपने हैं, मेरी यादें हैं और वो सारी बातें हैं जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। कभी कभी लोग आपकी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं और उसी के आधार पर फैसला कर देते हैं। उन्हें आपकी वो रातें नहीं दिखती जब आपने खुद को संभाला था, उन्हें वो संघर्ष नहीं दिखता जब आपके पास हार मानने के 100 कारण थे, लेकिन आपने आगे बढ़ने का सिर्फ एक कारण चुना था और वो कारण था खुद पर भरोसा। आज मैं किसी को जवाब देने लद्दाख नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खुद से मिलने आया हूँ। मैं खुद को याद दिलाने आया हूँ कि अगर रास्ता मुश्किल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल गलत है, और अगर लोग आपको रोक रहे हों तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सपना छोटा है। कभी कभी आपको बस अपनी बाइक स्टार्ट करनी होती है, हेलमेट पहनना होता है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ना होता है, क्योंकि आखिर में लोग आपकी मंजिल नहीं तय करते, आपके कदम तय करते हैं। आज इन पहाड़ों के बीच मेरी बाइक अकेली जरूर चल रही है,
लेकिन मेरे अंदर एक पूरी दुनिया मेरे साथ चल रही है। मेरे सपने, मेरी मेहनत, मेरी असफलताएं, मेरी उम्मीदें और वो इंसान जिसने कभी हार नहीं मानी। ये सिर्फ लद्दाख की राइड नहीं है, ये मेरे गिरने से उठने तक की कहानी है। ये मेरी खामोशी से मेरी आवाज़ बनने तक की कहानी है। और सबसे बढ़कर ये खुद से साबित करने की कहानी है। आज रास्ता लंबा है, मंजिल अभी दूर है, लेकिन अब डर नहीं लगता क्योंकि मैंने सीख लिया है। जिस दिन इंसान दूसरों की आवाज़ से ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ सुनना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। और मेरी यात्रा अभी जारी है। Seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost to the cages of chaos I forgot. Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bidden, I chased the apple and realized can't let it go. Shoreline, what's the use? Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bidden, I chased the apple and can't let it go. Baby, it's a losing game and I know I crossed the ocean and lost myself. Can't let it go. Baby, it's a losing game and I know that I'm to blame. I crossed the ocean. चाय पीते गई फिर आगे चलते हैं।